सरकार के तरफ से 90-10 का आवाज आना शुरू हो गया है। हम बोल रहे 90-10 नहीं, हमको 100 का 100 चाहिए और जल्दी चाहिए, तुरंत परीक्षा लीजिए, हम देरी नहीं चाहते हैं। मैं बोल रहा हूं कि 2023 जो है नियुक्ति वर्ष होगा, तो नियुक्ति वर्ष होना चाहिए और जल्दी परीक्षा लीजिए, लड़का लोग पगला रहा है। जोहार दोस्तों, और आज हम लोग बात करेंगे कि सरकार की तरफ से जो है सो 90-10 की आवाज आना शुरू हो गई है। लेकिन हम लोग बोले कि 90-10 ये आप लोगों को मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों से ये भी अनुरोध करूंगा कि जो हमको देख रहे हैं और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लीज। और हम लोग बात ये करें कि हमारा बहुत सारे प्रखंड युवा प्रखंड अध्यक्ष जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, उन लोगों को काम दिया गया है कि अधिक से अधिक सदस्य को बनाइए। उन लोगों ने स्पष्ट ऊपर से हाईकमान को बोल दिया कि कैसे बनाएं सदस्य। आप युवाओं के लिए कुछ करिए नहीं, क्यों जुड़ेगा आपसे युवा? नौकरी दे ये नहीं रहे हैं, सब ने 60-40 कर ले हैं, सब बोल गांव घर में पूरी तरह से घुसाइल है, हम कैसे वो आपका सदस्य बनाए? तो ऊपर के लोगों ने उन लोगों को बोला कि आप आश्वस्त करिए कि हम 90-10 करेंगे। तब बोल क्यों 90-10 करिएगा? बोल नहीं समझते हो, 10% बाहरियो है ना, तो ओकरो भी जो है कुछ देना चाहिए ना। तो बहुत लोग इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। तो हम लोगों ने बोला जी नहीं, आप ये बोलिए कि 90-10 ना, जब बिहार लॉक है तो वैसे ही यहाँ लॉक करिए। कसम 3rd-4th ग्रेड में कीजिए ना, बाकी तो हम थोड़े बोल रहे हैं, बाकी चीजों में हम थोड़े बोल रहे हैं कि आप हमको वह नहीं वह लॉक करेंगे। तो ये अगर यदि आप जेपीएससी होगा, आप जेपीएससी में बीडीओ बनने के लिए जो है आपको थोड़े कुछ कहा जा रहा है, लेकिन वहां पर भी प्राथमिकता झारखंडियों की होगी। वहां पर आपको करना होगा तो 90-10 करिएगा, 10% दे दीजिए बारी को, ये आप जेपीएससी में कीजिएगा, लेकिन 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में यहीं का चाहिए। पूरी तरह से मैं बता रहा हूं, सरकार जो हम लोगों का एक्टिविटी, बहुत सारे छात्र कहते हैं कि नहीं मनोज भैया लोग नेता बन गए, मनोज भैया लोग नेता बन गए। मित्रों, मैं आपका दोस्त हूं, अगर आप नेता भी बनाओगे तो तुम्हें बताओ, अच्छी प्रकार से बताओ कि अगर यदि हम रोड पर बराबर लाठियां खाते रहेंगे, मार खाते रहेंगे, जेल जाते रहेंगे, तो ये आपका जो सिस्टम में, जहां पर आपको मैं बता रहा हूं कि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ेगा। ऐसा है कभी कि अगर आप कीचड़ में बिना उतरे आप कीचड़ को साफ कर लीजिएगा? कभी भी इस बात का आपको सिस्टम में जाना पड़ेगा। सीधे वही जो लोग बोलता है ठीक है तोरा हम बना देते हैं मुख्यमंत्री, बनाओ कैसे कर? तो हम बोले हाँ रेडी हैं। आप नायक फिल्म देखे होंगे, नायक फिल्म देखे होंगे आप लोग दोस्तों। सिर्फ बाहर से चिल्लाने से बहुत ज्यादा चिल्लाएंगे, बहुत ज्यादा चिल्लाएंगे, चिल्लाने से क्या होगा? मार खाएंगे, रोड पर जाएंगे, केस होगा, हम वह जेल जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि भारत भी आजाद हुआ तो बहुतों ने शहीदी दिया, बहुत सारे लोग जेल गए, बहुत सारे लोग वह कहिए कि जिंदगी खंवा दिए। लेकिन हम बोले सिस्टम लेके रहेंगे, भारत आजाद करा के रहेंगे। और आजाद हुआ तो क्या सिस्टम अपने देश में आया, यहाँ के लोगों ने सिस्टम चलाना शुरू किया। उसी प्रकार से मैं कह रहा हूं कि अगर यदि आप इन लोगों को नहीं डराओगे, नहीं ऐसी करोगे, तो फिर थोड़े दिन पता चला बीजेपी राज करेगा, पूरे दिन जेएमएम राज करेगा और कांग्रेस राज करेगा, इन लोगों का तो पेट भरते रहेगा। आप मैं मान लीजिए कि लाठी खा करके मर गया तो तेरा कौन करेगा नेतृत्व? खाली घरे बैठल बैठल तो कहते हैं कि हमारी नौकरी, और जब आपकी बात करते हैं तो बहुत बढ़िया। और जब हम बोल रहे हैं कि अगर यदि लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मार खाने की जरूरत नहीं पड़ेगा,
यदि मैं सिस्टम में आया तो आपको ये जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जो आप चिल्ला रहे हैं 60-40 ना चलते, 60-40 ना चलते, हम 60-40 का सिस्टम ही नहीं रहेगा। 100 के 100% लोग खत्म, कोई नहीं लड़ेगा, कोई विवाद नहीं। सीधा बात, यही कानून, यही कानून, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। काहे लड़िएगा, काहे 44 डिग्री सेंटीग्रेड में आप मुख्यमंत्री घराव करिएगा और कुछ करिएगा, वो सिस्टम ही नहीं आने देंगे। और ये चीज जो है सभी बोल रहे हैं, सरकार को अकबकी शुरू हो गया है। सरकार को अच्छी प्रकार से मालूम है, विपक्ष को भी अकबकी बता रहे हैं ना। अरे हम लोग तो बोल रहे हैं फलना के नेतृत्व में लड़ेंगे, चिल्ला के नेतृत्व में लड़ेंगे, ये हमारा चेहरा रहेगा, जो झारखंड में हम लोग परिवर्तन करना चाहते हैं। काहे नहीं बोलता है वह दूसरा पार्टी वाले लोग, बोले हमारा चेहरा ही रहेगा। सर हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। आप लोगों को मैं बता रहा हूं, और बहुत सारा मेरे पास में आया था कंप्लेन कि भैया हम लोग खतियानी हैं। जैसे कुछ हुआ चक्रधरपुर और सरायकेला से और हमारा धनबाद से, जो गोविंदपुर आसपास के लोग हैं, वो लोग बोले भैया हम लोग बांग्ला बोलते हैं, लेकिन राड़ बांग्ला बोलते हैं। राड़ बांग्ला समझ रहे हैं ना, मैंने उसमें खोरठा मिक्स होता है भैया। हम लोग खतियानी हैं लेकिन राड़ बांग्ला बोलते हैं। तो ये चीज जो है हम आपसे यही कहेंगे कि अगर यदि आप खतियानी हैं तो आप राड़ बांग्ला बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, अगर आपके पास खतियान है, बस इधर सीधा बात, अगर यदि आप झारखंड के खतियानी हैं तो आपको नौकरी में किसी प्रकार का डरने का जरूरत नहीं है। क्योंकि जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र है वो उस भाषा का प्रभाव वहाँ रहता है। मैं बता रहा हूँ, जैसे धनबाद का क्षेत्र है, बोकारो का क्षेत्र है, अभी यहाँ सिल्ली का क्षेत्र है, तो बहुत सारे लोग चूंकि बांग्ला से आदान प्रदान, वो कंप्लीट बांग्ला नहीं है। आप कुरमाली में भी देखिएगा, कुरमाली में कुछ वो हमारा बांग्ला घुसा हुआ है, बोकारो में खोरठा में भी बांग्ला घुसा हुआ है, धनबाद के खोरठा में भी बांग्ला घुसा हुआ है, जामताड़ा का भी बांग्ला में कुछ घुसा हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप खतियानी हैं, सीधा बात खतियानी है, तो आप बांग्ला बोलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर खतियानी है, आप उड़िया थोड़ा सा बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यदि आप खतियानी हैं और आप भोजपुरी भी बोलते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं। आप गढ़वा का क्षेत्र है, पलामू का क्षेत्र है, तो वो प्रभाव तो बिहार का रहेगा ही। आप मान लीजिए कोडरमा का क्षेत्र है, तो कोडरमा के क्षेत्र में जो है सो कुछ लोग क्या कहिए हैं, वहाँ मगही और वह खोरठा मिला हुआ बोलता है। तो ये एक दूसरे का, मान लीजिए हम ही लोग यहाँ मुसलमान सब लोग को उर्दू भाषा है, कौन मुसलमान उर्दू बोलता है? खोरठा के क्षेत्र में मुसलमान खोरठा बोलते हैं। और जो अगर संथाली के क्षेत्र में अगर यदि मुसलमान है तो संथालियों बोलता है। कुड़ुक के क्षेत्र में है तो वह हिंदू हो मुसलमान हो सारे लोग वह उसकी भाषा, क्योंकि हमको वहीं रहना है, वहीं आदान प्रदान करना है, वहीं बिजनेस करना है, तो हमको वो भाषा को सीखना होता है। तो हम लोग बोलते हैं, बता रहे हैं ना कि अगर बहुत सारा जो है आप देखिए वो भाषा है, यो जो भी भाषा हमारा नौ क्षेत्रीय भाषा, अगर यदि सीमावर्ती क्षेत्र में है तो वो सीमावर्ती क्षेत्र का थोड़ा बड़ा मिक्स रहता है, वो कंप्लीट वो नहीं होता है। बोल रहे हैं ना कि हमारा मैंने गोविंदपुर का यदि वह बंगाली लोग जो है, मैंने बंगाली लोग नहीं कहिए, जो बांग्ला बोलने वाले, जो बांग्ला बोलने वाले, वो अगर यदि बंगाल में चला जाएगा ना चाहे पहचान जाएगा झारखंडिया है, ओकर भाषवे से पहचान जाएगा, क्योंकि उसमें खोरठा मिक्स होता है। इसलिए अगर यदि आप खतियानी हैं, आपसे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे तो आप कुछ भी बोल रहे हो उससे मतलब नहीं, चाहे आप खोरठा बोल रहे हैं, वो आप भोजपुरी बोल रहे हैं, या ये क्या कहते हैं बांग्ला बोल रहे हैं या उड़िया बोल रहे हैं, लेकिन खतियानी है, आपका घर यहाँ खतियान होना चाहिए, तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, ऐसे लोगों को अगर यदि किसी की भावना को ठेस पहुंचता है तो वैसी भावना को हम ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन हमको सरकार की तरफ से यही कहना है, सरकार ने शुरू कर दिया है, 90-10 की आवाज़ शुरू हो गई है।
लेकिन हमने कहा ये 90-10 भी नहीं लेंगे, 100 के 100 क्यों नहीं, 100 के 100 क्यों नहीं। और जो करना है सो जल्दी करिए, उम्र पार हो रहा है, जो करना है सो जल्दी करिए, उम्र पार हो रहा है। 2023 में हमको नियुक्ति दे दीजिए। अगर यदि आपका 90-10 का सिस्टम है कि क्या है, जो करना है 100% लॉक करके हम लोगों को जल्दी से जल्दी हम लोगों को नियुक्ति दे दीजिए। मित्रों, मैं आपके लिए जो है सो यही कहूँगा कि 90-10 रहे या कुछ रहे, हम लोगों को मैंने 60-40 नहीं, 90-10 या 100, ये अगर यदि 10% बहुत चिल्ला रहा है तो वो चीज़ अगर यदि करने लगेगा। लेकिन अभी जब 90-10 का हम दे देंगे छूट ना, तो ये लोग जो है सो फिर 60-40 पर आ जाएगा। इसलिए 100 का 100 चाहिए, 100 का 100 चाहिए और जल्दी चाहिए, तुरंत चाहिए। आप जो है सो जो कैलेंडर जारी कर रहे हैं, कैलेंडर के अनुसार आप नौकरी का जल्दी से लेना शुरू कीजिए। जल्दी से कैलेंडर जारी, और ये कैलेंडर फेल नहीं होना चाहिए, कैलेंडर फेल नहीं होना चाहिए। तुरंत से तुरंत, जल्द से जल्द हम लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए। धन्यवाद।